फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो, ओरेकल एंड ओरेकल। ठीक है, 2 ओरेकल और एक टैरो के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। पहले इसको साइड में रखते हैं हम, ठीक है, एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद दिस। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलने वाली है। पहले लेते हैं टैरो एंड लेट्स शफल द कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हर दिन की रीडिंग अलग अलग होती है एंड बहुत कुछ सिखा देती है समझा भी देती है, राइट। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो ट्रेडिशनली करते हैं टैरो की शफलिंग एंड अब चुनते हैं एक कार्ड। चलो ये आ गया कार्ड, हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है द चैरियट। एज यू कैन सी ये है कैंसर का साइन एंड इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू। आज इसका मतलब अलग आ रहा है। ओके, दरअसल चैरियट का जो मतलब होता है वो देखो, जैसे कि हमें यहाँ पे 2 घोड़े दिख रहे हैं, तो 2 विचार जो होते हैं वो जुड़ने चाहिए, 2 विचार जो होते हैं उनका मिक्सअप होना चाहिए एंड उनको लेके आगे बढ़ना होता है। थोड़ा सा द्वंद्व इससे दिखाई देता है लेकिन वो जनरल मीनिंग है। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रही है एक ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं पे घूमना चाहता है। ठीक है, कि भाई चलो आपको लेके चले, कहीं जाए, कहीं घूमे भी। वैसे तो आज देखा जाए तो आज संडे है 12 जून एंड ये चाहते हैं कि भाई चलो आज हम आपको लेके कहीं पे जाएं, या फिर अगर हम बात करते हैं कि बहुत दिनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई तो मे बी किसी रेस्टोरेंट पे जाके या फिर कहीं जो आपका फेवरेट स्पॉट है वहाँ पे जाके बातें करें। सुबह सुबह फीलिंग आ रही है, जैसे ही पर्सन सोचेगा तो यही फीलिंग उनके दिमाग में आ रही है, बट डिपेंड्स ऑन कि कब ये रियलिटी में हो सकता है। अगर कोई चाहता है तो सुबह सुबह 7 या 8 बजे भी अपने घर से निकल सकता है इस बात को कंप्लीट करने के लिए। देखो हर व्यक्ति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अपने जो उससे प्यार करता है, जिससे वो प्यार करता है, वो आप हमेशा उनके साथ रहें। ठीक है, तो संडे तो हमें पता है कि ये तो होता है भाई रिलैक्स करने के लिए। तो अगर ये पर्सन आपके साथ मिलके रिलैक्स करना चाहता है तो इसमें क्या बुरी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अगर आपकी प्लानिंग कुछ अलग है तो शायद एक दो दिन से आप वही कर रहे हो, और अगर नहीं तो फिर आपको पूछ के परमिशन लेके ये कुछ करने की बात शायद उन्होंने सोची है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड यहाँ पे आ गया वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या आ रहा है। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, दोनों ही सॉर्ड्स से आ गए। क्या है इसका मतलब? 10 ऑफ सॉर्ड्स इज समवेयर जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड मोर देन दैट इमोशनली खुद को ब्लॉक करना। कई बार हम देखते हैं ना कि रिश्ते में चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन ब्लॉकेज बनती जाती है और उस ब्लॉकेज को हमें खोलना पड़ता है। वही अगर हम पेज ऑफ सॉर्ट को देखते हैं तो ये है कि भाई मुझे तो कम्युनिकेशन करना, मतलब एक जो कार्ड है वो ब्लॉकेज दिखा रहा है और दूसरा जो कार्ड है वो फ्रीडम दिखा रहा है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये कम्युनिकेशन के साइन है, एयर साइन। तो यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो आप दोनों के बीच अगर कहीं पे ठहराव आया था कि अगर ये बात नहीं कर रहे थे, फिर एक ही बात बार बार चल रही थी कि भाई आर यू फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स और व्हाट इज दैट, या फिर कोई और अगर बात चल रही है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए ये कार्ड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं। कि कभी कभी हम किसी एक चीज़ को लेके वहीं पे रुक जाते हैं, जैसे कि किसी का अतीत में क्या हुआ था या फिर क्या हो सकता है, ये सोच सोच के वहीं पे रुक जाना। देखो जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं, वार्तालाप नहीं करोगे, उनके साथ बातचीत नहीं होगी, चेन रिएक्शन नहीं होगी, आपको पता नहीं लगेगा कि होगा या नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो मान लो आपको पता है कि भाई जो एक कागज़ है वो जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है, अब जब तक कि आग और कागज़ का मिलन नहीं होता आप नहीं कह सकते कि भाई ऐसा होता या नहीं हो सकता है। अगर कागज़ गीला है तो अगर आपको नहीं पता कि कागज़ गीला है या नहीं, या फिर एकदम से ठीक है, हाउ कुड यू नो। उसी प्रकार से अगर आप दोनों में से कोई भी पर्सन ये बार बार लगातार सोच रहा है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था, मैं कैसे किसी पे यूं ही यकीन करूं, क्या सच में ये पर्सन मेरा दोस्त बनने के भी लायक है या नहीं, या फिर सच में मुझे विश्वास करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओवर बैलेंस यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस दे देती है कई बार कि हाँ मैं जो कह रहा था वो सही कह रहा था, और फिर दोबारा सोचना नहीं मैं गलत था। तो कभी कभी इंसान खुद को
इस कदर भूल जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। वही पेज ऑफ सॉर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ अभी जो अपनी चिंता है वो उससे मुक्त होना चाहते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि ये दोनों कार्ड आप दोनों की मनस्थिति दिखा रही है। एक जो व्यक्ति है वो पूरी तरीके से निर्भर है अपने इंट्यूशन पे, और दूसरा जो व्यक्ति है वो लगातार सोच सोच के अपने आप को ही परेशान कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। यहाँ पे आगे है 2 कार्ड अगेन। देखो ये जो पहला कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के भी कहीं ना कहीं पे डेस्टिनी से मेल मिलाप होना, ठीक है, ये भी काफ़ी सही है। लेकिन द एम्प्रेस का मतलब क्या है? देखो अगर हम एम्प्रेस को देखते हैं तो मे बी अगर ये रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं खुद को, तो कहीं ना कहीं उनको वो सब मिलेगा जिसके वो हकदार है। आपने एम्परर तो देखा, अब एम्प्रेस जहाँ पे होते हैं जिसमें देखते हैं कि भाई खूबसूरत होती है एंड उनके पास बहुत सारे जेवर होते हैं, इसलिए कि वो हर मोमेंट का लुत्फ उठाती है, राइट। तो ये पर्सन जो है वो आपसे मिलके जिंदगी के लुत्फ उठाना चाहता है। ठीक है, अब ये कैसे करेगा? देखो अगर आप दोनों मिलते हो और आप दोनों के विचार मिलते हैं, तो जो भी आप दोनों साथ में करोगे कि भाई कहीं पे जाना है, घूमना है, फ़ोन कॉल करना है, इट्स गोना बी हग्स एंड किसेस एंड मोर देन दैट, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो ये आपके लिए, इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी सेक्सुअल लाइफ तो यहाँ पे डेफिनेटली मैटर करती है। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप इसमें बहुत खुश हो तो इसमें डेस्टिनी का भी एक हाथ भार है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई डेस्टिनी तो थी ही नहीं, डेस्टिनी होती ही है। आप क्या चुनोगे क्या नहीं चुनोगे ये डेस्टिनी में होता है। हाँ, चॉइसेस हमें हर बार मिलते हैं। अगर गलत चॉइस किया तो क्या होगा, सही चॉइस किया तो क्या होगा, और ये कोई भी इंसान कह सकता है कि भाई अगर तुमने गलत संगत पकड़ ली तो तुम्हें ये होगा, अच्छी संगत पकड़ ली तो ये होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फॉर्चून है, इन दोनों की फॉर्चून, आपकी भी और इनकी भी फॉर्चून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आपका विश्वास है फॉर्चून के ऊपर तो ट्रस्ट कीजिए कि चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम एक कार्ड देखते हैं और ये है दी एम्परर। तो एरीज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब एरीज यहाँ पे कौन है वो चेक करने के लिए हमें एक और कार्ड चाहिए और वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कार्ड से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो एम्परर से जो मीनिंग निकलती है या फिर जो वाइब्स निकलती है वो कौन से वाइब है वो पहले चेक करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। ठीक है, यानी कि असलियत में वो आपके सामने आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में शायद ये छाया हुआ रह सकता है। अब ये जो एम्परर है या फिर एरीज है ओके, ये जो पर्सन है ये कोई थर्ड पर्सन, यानी कि भाई इनका रिलेटिव, इनका फैमिली मेंबर, इनका कोई फ्रेंड या इनका एक्स भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी इस वक्त वो इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, लेकिन जो इंटरेक्ट हुआ था पहले वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं। आप शायद पूछ रहे हो कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि मुझसे बात करने से भी ये डर रहे हैं। डर रहे नहीं है, लेकिन इनको फिक्र है कि कहीं पहली जो गलती की थी वो दोबारा ना हो जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं पे ये है एरीज लियो सैच अगेन फायर साइन के लिए कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने जो गलती की थी या फिर काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हुई थी इनको, अगर कभी इनका ब्रेकअप हुआ था या फिर जब इनकी फैमिली के साथ नहीं बनती तो फैमिली उनकी कैसे तू में होती है, फिर फ्रेंड्स कैसे इनके खिलाफ जाते हैं और फिर इनको कितनी तकलीफ होती है, इनका खुद का पर्सनल मैटर है। आप यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, मे बी आपको पता भी नहीं होगा कि ये जो उनका फैमिली मेम्बर है या फिर उनका जो फ्रेंड है वो इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना घातक है उनके लिए, ये तो इनको ही खुद तय करना होगा। एक और फाइनल कार्ड देखते हैं हम, फिर हम ओरेकल देखेंगे। ये है द हर्मिट। ठीक है, इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फिर सही निर्णय लेने के लिए हर्मिट यानी कि भाई किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि है वर्गो। ठीक है, तो कोई शांत प्रकार का व्यक्ति, और अगर ये खुद ध्यान धारणा करते हैं तो इनकी काफ़ी सारी मुसीबतें मिट सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इनको सोचना पड़ेगा। तो ये था रिगार्डिंग दी टैरो, इसको हम रखते हैं साइड में। ठीक है, और अब देखते हैं ओरेकल। पहले देखते हैं ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, चलो हमने 6 कार्ड चुन लिए हैं। देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। राइट, चलो मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं रीडिंग यहाँ पे क्या आ गई है। देखो पहला जो कार्ड है वो हार्ट ब्रेक। भाई अगर ये कार्ड आ गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हुआ था या फिर होने की संभावना लग रही है इनको। लग रही का मतलब ये नहीं कि होगा ही। देखो ये कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट से जुड़ के आपसे बात कर रहे हैं।
ठीक है। इनका जो भी पास्ट है कि भाई ऐसा था वैसा था, तो इसी का कारण ये डर रहे हैं आगे बढ़ने से, ठीक है। ये चीज़ इनको सता रही है, जो मैंने कहा ना कि थर्ड पर्सन ये इनके पास्ट में भी हो सकता है, जो अभी इनसे बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन भूतकाल में कितनी तकलीफ हुई थी, किसी गलत से जुड़े थे तो फैमिली मेंबर ने कितना तड़पाया होगा, कितना क्वेश्चन किया होगा, ये बातें शायद इनको सता रही होगी, इसलिए आगे बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है नीड टू हील, इनको हील करने की जरूरत है खुद को, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर अटक चुके हैं वही पास्ट में कि क्या हुआ, ये यूं हो गया कि भाई अगर गाड़ी में पंक्चर है तो हर बार उनको हवा भरनी पड़ेगी, पैच लगाना होगा, तो इनको फाइनली रिपेयर करना होगा, जो अभी ये रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो इनको रिपेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं यहाँ पे, वो है डिसेप्शन। कहीं इनको धोखा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूतकाल में शायद धोखा मिल चुका था और उसके बाद भी किसी ने इनको धोखा दिया था, तो मे बी शायद मैं ये नहीं कह सकता कि स्पेसिफिकली इनके अफेयर हुए होंगे, लेकिन फ्रेंडशिप में भी लोग धोखा देते हैं, पैसा देना या फिर पैसा लेना एंड फिर शातिर दिमाग से खेल खेलना, किसी को कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मूवमेंट आ जाए तो बैकआउट करने से कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। जिसके साथ ये होता है उसको बहुत तकलीफ डेफिनेटली होती है। जस्ट मिनट, मेरी कैट आ गई। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, वो है कन्फ्यूजन, ठीक है। कन्फ्यूजन का मतलब है कि ये पर्सन डायरेक्टली किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है या फिर मोर देन अ फ्रेंड, हालांकि कोई आपके साथ वो बहुत ही खूबसूरती से मोमेंट्स बिता सकते हैं, चाहे एज अ फ्रेंड बिताना या फिर मोर देन अ फ्रेंड बिताना हो, चाहे डिस्टेंस रखना हो नहीं रखना हो, लेकिन कन्फ्यूजन मतलब इनका मन जो है वो अभी तैयार नहीं है किसी बात को लेके, ये थोड़ी सी परेशानी है। बाकी अगर आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर आपसे कॉल करना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए काफ़ी सही होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है थॉट, यानी कि भाई इनके विचार जो है वो या तो कंप्लीट यानी कि परिपूर्ण नहीं हुए हैं, यानी अपने ही क्वेश्चन से खेल रहे हैं। हमारा दिमाग खेलता है ना कि क्या मैं पैसे इन्वेस्ट करूँ ना इन्वेस्ट करूँ, इनके ऊपर यकीन करूँ ना करूँ, वही हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे, वो है ट्रिगर, यानी कि भाई जो इनके पास्ट में कहीं हुआ था या फिर एक हुआ किसी, अगर आपने कहा कि भाई चलो मिलते हैं, तो मिलना इस वर्ड से उनकी काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई है, तो वो लगातार इनको ट्रिगर कर रही है, इसी कारण शायद वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। अब ये 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मीनिंग मिलता है, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है चेंज। इनके ज़िंदगी में बदलाव की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं तो इनका जीवन जो है वो काफ़ी सही हो जाएगा। इनको अपने जीवन में चेंज की सख्त ज़रूरत है। जो आ गया था पहले जिसे हम कहते हैं कि भाई चैरियट, यानी कि भाई कैंसर, बदलाव की सख्त ज़रूरत है इनको, ठीक है। 2 थॉट्स से लड़ना अभी इनको बंद करना पड़ेगा। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रांजिशन, यानी कि भाई 43 नंबर। देखो हम कभी कभी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाते रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छी चीज़ें करने की ज़रूरत है, राइट। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे, जैसे कि अगर कोई गलत इंसान है तो वह सही राह पे चलने की कोशिश करता है, ये हुआ उसके अंदर का बदलाव। उसी तरीके से अगर इस पर्सन को बदलावों से गुजरना है, ये यकीन नहीं कर सकता है किसी पे, तो धीरे धीरे अगर यकीन करने लगेगा तो ये उसके अंदर ट्रांजिशन है कि बदलाव की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। जो थर्ड कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। देखो अगर आप दोनों की किस्मत काफ़ी अच्छी है तो अब दोनों के मिलने के बाद इनको तो प्रॉस्पेरिटी मिलने ही वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आ गया था, ये पर्सन यकीन नहीं कर रहा है, वही इसकी मजबूरी है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।